नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं भारतेंदु हरीश चंद्र जी द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा। आज इसका 5वां अंक हम करेंगे, तो आइए देखते हैं। 5वें अंक में अगर हम देखें तो भारत दुर्दैव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की एक बैठक का उल्लेख है। अब से पहले जो 4 अंक किए थे उसमें हमने ये जाना था कि जो भारत दुर्दैव है वो कौन है। वो भारत को नष्ट करना चाहता है, आलस्य के माध्यम से, अंधकार के माध्यम से, मदिरा के माध्यम से। वो चारों तरफ जो समाज है, भारतीय समाज है, उसको दूषित करना चाहता है या भारतीय समाज को आतंकित करना चाहता है। तो यहाँ पर इसके विरुद्ध पढ़े लिखे भारतीयों की एक बैठक का उल्लेख इसमें किया गया है। पढ़े लिखे भारतीयों में कौन कौन है? बंगाली है, महाराष्ट्री है, देसी हैं, कवि, एडिटर आदि सभी सजीव पात्र हैं। बंगाली, महाराष्ट्री एवं एडिटर की साहसिकता तथा हिंदी भाषी देशी सज्जन एवं कवि की कायरता का दृश्य खड़ा कर नाटककार ने बंगाली नवजागरण व मराठी नवजागरण की तुलना में हिंदी नवजागरण के पिछड़ेपन को उभारा है। तो यहाँ पर जो ये दृश्य प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? किताब खाना, यानी पुस्तकालय है, किताब खाना है। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी है। सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र या महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय हैं। सभापति खड़े होकर, सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहां तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करें। बैठकर करतल ध्वनि। बैठ गए हैं। बैठने के बाद सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। बंगाली खड़े होकर, सभापति साहब, जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशतर ही भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े और कोई उसके परिहास का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक। परिहार का उपाय सोचना, उसको रोकना, उसको आगे बढ़ने से उसमें बाधाएं खड़े करने का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है, जे हम लोग उसका दमन करने शाकता कि हमारा बोजोबल के बाहर का बात है। बोजोबल यानी बाहुबल। देखिए कौन बोल रहा है? बंगाली बोल रहा है। तो बंगाली भाषी जो लोग होते हैं उनकी हिंदी में इसी बंगला का प्रभाव होता है, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। क्यों नहीं शाकता? अलबत्त शकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत हो कि कर सकते हैं, लेकिन जब सब एक विचार हो। करतल ध्वनि। देखो, हमारा बंगला में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ी भी बात होता हम लोग मिलके बड़ा गोल करते। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं सुनता, कि कोई भी पूरी बात नहीं सुनता। जो हुआ अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनने होता, किंतु यहाँ हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। आज शब्द आप सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य होना चाहिए। कि कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि हर कोई ये चाहता है कि जो भी भारत दुर्दैव जैसा जो यहाँ पर कार्य कर रहा है, भारत को पिछड़ापन का शिकार बना रहा है या भारत में आतंकित जो माहौल है, वातावरण है, वो बना रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ उपाय सोचना चाहिए। यहाँ पर बंगाली जो भाई है वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं सुनता। अखबार वाले एक बार शोर मचाते हैं लेकिन फिर सब चुप हो जाते हैं। परदेसी धीरे से, यही मगर जब तक कमेटी में है तभी तक, बाहर निकले फिर कुछ नहीं। पहला देसी कहता है। दूसरा देसी धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। एडिटर खड़े होकर, हम अपने प्राणपण से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्रा में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई तो आप लोग उपाय सोचने लगे।
भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ सोचना हो जल्द सोचिए। कवि खड़े होकर। मोहम्मद शाह ने भांडों ने दुश्मन को फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। भांडों से तात्पर्य क्या है? जो उस समय दरबारी कवि थे या दरबार में रहकर काव्य रचनाएं करते थे या लोगों का मनोरंजन करने के लिए काव्यों की रचना करते थे। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहें, जब फौज इस पार उतरने लगे कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहें, मुए इधर न आइयो, इधर जनाने हैं। जनाने यानी स्त्रियां हैं। बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने को क्यों न किया जाए। ये पुराना घटनाक्रम बताते हैं कौन? कवि। बंगाली खड़े होकर। अलबत्त यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्यगण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो, यानी कनात तोड़ देगा और स्त्री लोगों के प्रति कोई मन में भाव ना होगा, तब क्या कर लोगे? जरूरी नहीं कि अगर स्त्रियों को खड़ा कर दिया जाए तो दुश्मन पीछे हट जाएंगे। एडिटर कहता है खड़े होकर, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्रा और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ शिक्षा को आधार बनाने की बात कर रहा है एडिटर, कि अखबारों के शस्त्र बना लिए जाएं और जो स्पीच या भाषण है उसको गोले के रूप में इस्तेमाल किया जाए। दूसरा देशी, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हों तो? बंगाली, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा? हम लोग सदा चाहता कि अंग्रेजों का राज्य उत्पन्न न हो, हम लोग केवल अपना बचाव करता। महाराष्ट्री कहते हैं, परंतु इसके पूर्व यह होना आवश्यक है कि गुप्त तरीके से ये बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सेना से मिल तो नहीं जाएंगे। हाकिम कौन है? जो वहां पर कार्य करने वाले जो लोग हैं, कहीं वो भारत दुर्दैव के साथ तो नहीं मिल जाएंगे। देसी, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक कहीं लेने के देने न पड़े। अपना काम देखिए, उपनिवेशन और आप ही आप। हाँ, नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी होए। महाराष्ट्री कहता है, तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बीनने की कल मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। दूसरा देसी धीरे से, बनात छोड़कर गंजी पहिरेंगे, हैं। एडिटर कहता है, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। जो महाराष्ट्र वो कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो, सार्वजनिक सभा का करना, कपड़े इकट्ठे करना, हिंदुस्तानी कपड़े पहनने पर जोर देना, क्या ये सब भी उपाय हैं? तो उसके बात को यहाँ लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। कवि कहता है, अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्रा अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहिरे, जिसमें सब दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। यानी हम विदेशी कपड़े पहन लें तो भारत दुर्दैव की फौज जब आएगी तो वो सोचे कि हम भी विदेशी हैं और हमें छोड़ देगी। पंडित देसी, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे? यानी तुम्हारा रंग तो गोरा नहीं होगा यूरोपियों की भांति। बंगाली कहता है, हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा है, सोई हम लोग दुर्दैव का वास्ते काहे ने अवलंबन करें, उसको अपनाएं। और लिखता 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट काट के पवरी नामक जलयंत्रा विशेष बनावेगा और तीसरा उस जलयंत्रा से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी डालेगा। महाराष्ट्री, नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। महाराष्ट्री इस बात का विरोध करता है कि हम यहाँ बैठकर ऐसे बेकार की बातें ना करें, कोई ऐसा उपाय सोचे जिससे हमें फल प्राप्ति हो, यानी इनसे मुक्ति मिले। पहला देसी, आप ही आप, हाय, यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। एडिटर, आप लोग नाहक इतना सोच करते हैं। हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही दुर्दैव भागेगा। कवि और हम ऐसी कविताएं करेंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो एडिटर है वो शिक्षा पर बल दे रहा है कि हम शिक्षा के माध्यम से उसे भगा देंगे। पहला देसी, पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है? यानी जो तुम लिखोगे उसको पढ़ने का गुण किसमें है? नेपथ्य में से
भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर के चौकन्ने होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देसी बहुत डरकर, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें। यहाँ पर फिर वही अंधविश्वास की बात है कि जब हम कमेटी के लिए चले थे इस मीटिंग के लिए तो पहले ही छींक किसी की सुनाई दी थी, अब क्या करें। टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है, यानी जो मेज रखी है उसके नीचे छिपने की कोशिश करता है। डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। सभापति आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार से, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं? कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सब अपने देश के बारे में विचार कर रहे हैं, परिस्थितियों के बारे में विचार कर रहे हैं, किसका आगमन हो जाता है? डिसलॉयल्टी का, यानी देशद्रोह की जो भावना है उसका यहाँ पर आगमन हो जाता है। डिसलॉयल्टी, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली कहता है आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा? कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बाला यानी बोला। व्यर्थ का, विभीषिका, बेकार में ही इस तरह का तांडव करना या इस तरह का कार्य करना, डिसलॉयल्टी। हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्रा में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए? हम लाचार हैं कि हमें तो सरकार की बात को मानना पड़ता है। उस समय जो पत्रिका निकलती थी कवि वचन सुधा, उसको ये डिसलॉयल्टी, देशद्रोह की जो भाव है ये कहती है कि उस समय जो पत्रिका निकलती थी कवि वचन सुधा नामक पत्रिका, उसमें भी तो क्या लिखा था गवर्नमेंट के विरुद्ध, लेकिन फिर भी हम उसे पकड़ने के लिए गए। तो लेकिन हम लाचार हैं, क्यों? क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं किसके लिए? अंग्रेज सरकार के लिए। दूसरा देसी टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं, तमाशा देखने आए थे। महाराष्ट्री, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं, इसमें भय की कौन बात है? कानूनी है कि ये कौन सी बात है, ये तो कानून की बात है। सभापति, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है? डिसलॉयल्टी, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से, यानी हाकिम की इच्छा नामक जो धारा है उसमें है, उसमें हमें पकड़ने का अधिकार है। महाराष्ट्री, परंतु तुम। दूसरा देसी रोकर, हाय हाय, भटवा तुम कहता है अब मरे। महाराष्ट्री, पकड़ नहीं सकती, हमको भी तो 2 हाथ पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली, हाँ चलो। ओ का बात पकड़ने नहीं सकता कि ये क्या बात हुई, पकड़ नहीं सकता। सभापति, स्वागत, चेयरमैन होने से पहले हमें को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुआ नहीं होते, कि यही कारण है क्योंकि हम चेयरमैन हैं, सभापति हैं, तो हमें हर बात का उत्तर देना पड़ता है, इसलिए हम आगे नहीं आते। डिसलॉयल्टी, अच्छा चलो। सब चलने की चेष्टा करते हैं और पर्दा गिर जाता है। इसी के साथ इसका जो 5वां अंक है वो खत्म होता है। अगला हम 6ठा अंक बहुत जल्द करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि नाटक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है।